जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 27 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 27 के बारे में। और आज आपका जो टॉपिक है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन आपको वैसे तो आप क्या है अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हो इन पहले वाले लेक्चरों के अंदर, बट इस कंडीशन के अंदर आपके सामने दो कंडीशन दी गई है। आपको किसी बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल ज्ञात करना है, बट कंडीशन क्या है भी, धारावाही चालक क्या है भी, उस क्या है भी समाकलन से क्या है भी, उस बंद पथ से क्या है भी बाहर स्थित हो। और एक कंडीशन ये है भी, किसी बंद पथ के अनुदिश आपको चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान ज्ञात करना है जब धारावाही चालक क्या हो भी उस बंद पथ के अंदर स्थित हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है भी आपके, किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल जब धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित हो। तो इसके अंदर क्या है भी अपने मान लीजिए आप ये कोई पथ है, P Q R S, ठीक है। और आप इस प्रकार से और भी पथ मान सकते हो। ये पथ हो गया अभी आपका, ये भी आपका कोई पथ हो गया। आप ये भी कोई पथ मान सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या है भी आपके बहुत सारे बंद पथ दिए गए हैं। कंडीशन क्या है भी, किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल का मान का करना है जब धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित हो। धारावाही चालक के में भी इसके अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है किसी वायर के अलोंग, ये है यहां पे मान लो। ठीक है, धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित हो। अब इस कंडीशन के अंदर आपके थोड़ी अच्छे से दर्शा दो, इस कंडीशन के अंदर आपके चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का क्या है भी मान क्या होगा उसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट अपने ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग तो क्या है भी ज्ञात करना क्या है भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट जो लास्ट चीजें जो प्राप्त होगी उसके बारे में, इसके बारे में भी अपने क्या है भी सरलता से बता सकते हैं। बट अब इस कंडीशन के अंदर क्या है भी फाइंड करना क्या है भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अपना जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन की वैल्यू को क्या है भी अपने फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, दोबारा बना लेते हैं। ये आपका क्या है भी कोई बंद पथ माना था। ये पथ क्या है भी आपका P Q R S, इस प्रकार से कोई पथ था। इसके अंदर इस पथ से क्या है P से लेके Q, Q से R, R से S और S से क्या भी आपका P कोई क्या है भी आपका बंद पथ था। अब इस बंद पथ के अनुदिश क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो इस बंद पथ के अलोंग क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान क्या हो जाएगा भी आपका B dl क्लोज लूप के लिए P Q R S P, यही होगा आपका किसी बंद पथ के अनुदिश क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, यही होगा। इसको टोटल क्या है भी किस प्रकार से करेंगे, P से लेके Q B dl, फिर Q से लेके R, फिर R से लेके S, फिर P से Q, Q से R, R से S और S से P।
ये हो गया अभी आपका किसी बंद पथ के अलोंग क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, वो भी हमें डिस्कस करना है। कंडीशन क्या दी गई है भी, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है भी कोई धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित है, कोई धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित है। ठीक है, अब ये मानिएगा अभी आपका भी इस प्रकार से दर्शाया गया भी कोई पी क्यू आर स्पष्ट है, ये क्या है भी धारावाही चालक है, इसके अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित हो रही है और इस साइड के अंदर क्या है भी ये तो सॉरी वर्ताकार हो गया, इस प्रकार से क्या है भी कोई लूप स्थित है, ये धारावाही चालक हो या जिसके अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे साइड के अंदर क्या है भी कोई पथ स्थित है, वो पथ क्या है भी आपका पी क्यू आर एस पी, यहां से ये जो चक्कर है वो इस प्रकार से है, इससे पी क्यू आर एस पी पथ क्या है भी आप काट सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा जब इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तब उस कंडीशन की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं भी अपने इसकी P से लेके Q B DL, तो P से Q B DL cos थीटा, ये चीज होगी। अब क्या है बे, मान लीजिए भी इसके अंदर है धारा क्या है भी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, धारा क्या है भी आपकी नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ होगी। तो यहाँ पे ये मानिए भी आपका ये तो कोई पथ हो गया, धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ। मीन्स क्या है भी बी क्यू पी क्यू की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ही क्या होगी भी आपकी सॉरी पी क्यू पथ की जो दिशा होगी वो ही क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। भी कहने का मतलब आपका पथ क्या है भी इस प्रकार से है कोई, और ये आपका क्या है बी कोई वायर है जिसके अंदर क्या है भी धारावाही चालक है, जिसके अंदर चुंबकीय सॉरी धारावाही चालक है जिसके अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां से धारा प्रवाहित होगी तो नीचे की तरफ धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे तो देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ही क्या है भी पी क्यू पथ की दिशा होगी। तो यहां से जो इनके मध्य का एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा भी थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 तो क्या हो जाएगा भी आपका कोस 0 क्या हो जाएगा भी 1 हो जाएगा। एक बात ये होगी, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन हुआ है, वो क्या हुआ है भी आपका P से लेके Q B DL, इतना हो गया भी आपका क्लियर। अब अपनी बात करते हैं B का मान क्या प्राप्त होगा, B का मान क्या है भी क्या प्राप्त होगा। B का किस प्रकार से बना ले भी, किसी धारावाही चालक के कारण ये दूरी आपके मान लो क्या है भी आप R1 दूरी है और ये दूरी क्या मान लो भी आप R2 दूरी है, ये दूरी क्या मान लो भी आप R1 दूरी मान लो, ये दूरी क्या मान लो भी आप R2 दूरी मान लो। अब क्या है भी किसी धारावाही चालक के कारण R1 दूरी पर इस पथ की दूरी क्या है भी हर बिंदु से क्या है भी आपकी समान है, इस PQ पथ की दूरी क्या है भी आपकी हर बिंदु से क्या है भी आपकी समान है। तो धारावाही चालक के कारण R1 दूरी पर किसी बिंदु पर क्या है भी PQ पथ के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा भी आपका B इक्वल टू म्यू 0 I धारा I म्यू 0.2 पाई R1, यही होगा किसी धारावाही चालक के कारण R1 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यही फॉर्मूला होगा B इक्वल टू क्या है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, R की जगह रेडियस क्या है भी आपके सामने क्या है भी R1 दी गई है। तो ये हो गया आपका PQ पथ पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा समान होगा, तो B तो क्या हो जाएगा भी बाहर आ जाएगा B म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R1 और P से लेके Q DL। अब ये क्या है भी इस PQ पथ की लंबाई को व्यक्त करता है, PQ पथ की लंबाई को व्यक्त करता है। अब क्या है भी PQ पथ की लंबाई तो अपने निकाल सकते हैं भी, ये बना लें भी ये R1 त्रिज्या का क्या है भी कोई गोला है, तो यहां से इस पाथ की लंबाई क्या आ जाएगी PQ पथ की लंबाई क्या हो जाएगी भी आपकी
एंगल ये मान लें कि अभी आपका अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगी अभी आपकी अल्फा r1, ये तो निकाल ही सकते हो आप अल्फा r1। तो क्या हो जाएगा अभी आपकी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r1 इंटू अल्फा r1 से r1 कैंसिल, तो यहां से जो फैक्टर की वैल्यू आएगी म्यू 0 I अल्फा अपॉन 2 पाई, यही आएगी आपकी म्यू 0 I अल्फा अपॉन 2 पाई। तो यहां से इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी म्यू 0 I अल्फा अपॉन 2 पाई, ये चीज आ गई। अब सेकंड डिस्कस करते हैं अभी अपने पॉइंट के ऊपर। वो क्या है भी आपका Q से लेके R BDL, Q से लेके R BDL, यहां से क्या आ जाएगा भी आपका Q से लेके R BDL कोस थीटा। अब यहां पे देखिएगा QR पथ की डायरेक्शन, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है। क्यूआर पथ की डायरेक्शन क्या है भी इस प्रकार से, दोनों क्या है भी एक दूसरे के लंबवत है, दोनों क्या है भी एक दूसरे के लंबवत है। भी बोल सकते हैं भी बी सदिश तथा डीएल सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री है, मध्य का कोण क्या है भी 90 डिग्री है, तो कोस 90 क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। तब ये 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। अन्य फैक्टर क्या है भी कैलकुलेट करने की आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। आगे वाले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। वो क्या है भी आपका पॉइंट R से लेके S पथ BDL, R से लेके S BDL कोस थीटा। अब इसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा यहां पे सबसे पहले तो थीटा की बात करते हैं। B सदिश तथा DL सदिश के मध्य का कोण, किसके मध्य का कोण? थीटा क्या है भी आपका B सदिश तथा DL सदिश के मध्य का कोण थीटा। अब क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ है, पथ की डायरेक्शन इधर की तरफ है, दोनों क्या है भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या होता है आपका -1। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका माइनस R से लेके S BDL, माइनस R से लेके S और BDL। अब B की वैल्यू निकाल लो। B की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे आप? ये दूरी क्या है भी इस RS पथ की, इस धारावाही चालक से दूरी क्या है भी आपकी हर कंडीशन के अंदर R2 है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान RS पथ पर क्या होगा भी हर कंडीशन के अंदर क्या होगा भी समान होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है भी किसी धारावाही चालक के कारण क्या है भी R2 दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R2, यही हो जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R2। तो रख दो, ये क्या है भी हर कंडीशन के अंदर समान रहेगा, तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R2, R से लेके S DL। ये क्या है भी RS पथ की कुल लंबाई को शो करता है, RS पथ की कुल लंबाई को शो करता है। कौन से पथ की लंबाई को शो करता है भी RS पथ के। ये दूरी क्या है भी इसको भी क्या है भी R2 त्रिज्या का क्या है भी एक गोला मान लो, तो RS पथ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी भी आपकी RS पथ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी भी अल्फा, और ये R2 क्या हो जाएगी भी अल्फा R2। तो क्या आ जाएगा भी आपका माइनस म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R2 इंटू अल्फा R2।
यही हो जाएगा। R2 से R2 कैंसिल, तो ये क्या जाएगा भी आपका माइनस म्यू 0 आई एल्फा अपॉन 2 पाई, यही आएगा ना। इसकी भी क्या आई थी भी आपकी, इसकी क्या आई भी आपकी माइनस म्यू 0 आई एल्फा अपॉन 2 पाई। माइनस म्यू 0 आई एल्फा अपॉन 2 पाई। अब बात रहेगी भी इस लास्ट वाले पथ की, एसपी पथ की बात करें। एस पी बी डी एल, यहां से क्या प्राप्त होगा भी आपका, एस से लेके पी बी डी एल कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है भी, यहाँ पे भी एसपी पथ के डीएल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री है। थीटा क्या है भी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोस 90 क्या हो जाएगा भी आपका 0, ये 0 तो ये फैक्टर भी 0। थीटा क्या है भी आपका बी सदिश तथा डीएल सदिश के मध्य का कोण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा यहाँ पे कोई डीएल अल्पांश लिया गया है, उस अल्पांश के मध्य का एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री है। कोस 90 0 होता है, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा भी आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कर दो भी टोटल, तो आगे देखिएगा। खुदा जाने क्यू आर एस पी, पी सदिश है टी एल सदिश, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका म्यू 0 आई एल्फा अपॉन 2 पाई प्लस 0 माइनस म्यू 0 आई एल्फा अपॉन 2 पाई प्लस 0। कैलकुलेट क्या हो जाएगा भी 0। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान क्या होता है भी 0 प्राप्त होता है जब धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित हो। तो आपके सामने क्या है भी किसी भी प्रकार का दे दे पथ, यदि उस पथ के अंदर धारावाही चालक उपस्थित नहीं है तो आप बोल सकते हो कि उस पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान क्या होता है भी 0 होता है। या भी अपने भी किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन का मान 0 होता है जब धारावाही चालक क्या है भी उसके बाहर स्थित हो। और ये बात अपने एक दो थ्योरी भी स्पष्ट करती है। वो थ्योरी क्या है, आपने एम्पियर का जो परिपथीय नियम पढ़ा होगा, उस परिपथीय नियम के अंदर क्या है भी किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या नियम है एक बार मैं नोट कर देता हूं। यही था ना आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। यह था भी आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। अब यहां पे उस पथ में से गुजरने वाली कुल, उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा, बट इस बंद पथ में से जो यहाँ पे जो बंद वक्र लिए थे उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा तो क्या है भी 0 है। जब गुजरने वाली धारा 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान क्या होगा भी आपका 0 प्राप्त होगा। एम्पियर के परिपथीय नियम से भी आप बता सकते हो, और ये क्या है भी आप इस प्रकार से भी क्या है भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर क्या है भी डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है भी आपका, बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन जब धारावाही चालक क्या है भी उस बंद पथ के अंदर स्थित हो। बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन जब धारावाही चालक क्या है भी उस बंद पथ के अंदर स्थित हो।
जब धारावाही चालक किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन, जब धारावाही चालक उस बंद पथ के अंदर स्थित हो, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, क्या प्राप्त होगा। अब मान लीजिए भी ये आपका क्या है भी, कोई r त्रिज्या का एक वर्ताकार बंद पथ है। क्या है भी आपका r त्रिज्या का कोई एक वर्ताकार बंद पथ है, ठीक है। और इस बंद पथ के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। इसका पथ मान लो क्या है भी आपका इस प्रकार से मान लो, और ये आपका हो गया भी I। कहने का मतलब देखिएगा, ये आपका क्या है भी कोई बंद पथ है, ये है ना जो आपका, ये क्या है भी कोई बंद पथ है। इसके अंदर धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके जो मिड पॉइंट के अंदर कोई धारावाही चालक उपस्थित है, और धारावाही चालक के अंदर क्या है भी करंट क्या है भी ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ होगी। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पथ की दिशा दोनों ही क्या है भी बराबर है बे। ये कोई आपका वर्ताकार पथ हो गया, इसके अंदर पथ की दिशा इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस पथ के अंदर क्या है भी आपका कोई धारावाही चालक स्थित है उसके केंद्र के ऊपर, और उसके अंदर क्या है भी करंट ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, पथ की दिशा में होगी। यहां पे क्या है भी B सदिश तथा DL सदिश के मध्य का कोण क्या है भी आपका 0 है, ठीक है। तो इस बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा भी, B सदिश DL BDL कोस थीटा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और DL सदिश की दिशा क्या है भी बराबर है, तो थीटा इक्वल टू क्या है भी 0, तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका BDL। अब यहाँ पे जो B की वैल्यू आएगी, किसी धारावाही चालक है, I के ऊपर क्या है भी आपका कोई धारावाही चालक है। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी आपकी μ0 I/2πr, यही होगी किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। यहाँ पे r दूरी पे वर्ताकार पथ के किसी बिंदु पर μ0 I/2πr होगी। r क्या है भी वर्ताकार, इस धारावाही चालक से इस वर्ताकार पथ की दूरी हर कंडीशन के अंदर क्या है भी आपकी समान दी गई है। जब समान दी गई है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा भी आपका समान होगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी μ0 I/2πr और dl, और यहां से बाहर निकालो μ0 I/2πr dl और μ0 I/2πr dl की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये क्या है भी वर्ताकार पथ की लंबाई को शो करता है। dl यहाँ पे कोई अल्पांश है, क्या किसको शो करता है भी वर्ताकार पथ की कुल लंबाई को शो करता है। किसको शो करता है भी, वर्ताकार पथ की कुल लंबाई को शो करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा भी dl की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 2πr से 2πr कैंसिल μ0 I। तो क्या प्राप्त हुआ भी आपके सामने, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान μ0 I के बराबर होता है। यही होता है, और यही क्या है भी आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही क्या है भी आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्या होगा भी, किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन का मान μ0 I होता है।
कब? जब धारावाही चालक क्या है भी उस बंद पथ के अंदर स्थित हो, जब धारावाही चालक क्या हो भी उस बंद पथ के अनुदिश स्थित हो। और यही बात एम्पीयर का परिपथीय नियम कहता है भी किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस पथ से गुजरने वाली कुल धारा, इस पथ से गुजरने वाली कुल धारा क्या है भी आपकी आई है, आई तथा μ0 के गुणनफल के क्या होता है भी बराबर होता है। ये कंडीशन क्या है भी आपने इस दोनों डिस्कस की। जब क्या है भी बंद पथ के अंदर क्या है भी धारावाही चालक उपस्थित होगा तब तो क्या हो जाएगा भी आपका ये इस प्रकार से मान आ जाएगा। यदि क्या है बंद पथ के अनुदिश धारावाही चालक बाहर अंदर उपस्थित नहीं होगा, कहीं के ऊपर बाहर होगा, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके चुंबकीय क्षेत्र के लाइन इंटीग्रल का मान क्या होगा भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों क्या है भी कंडीशन इस प्रकार से है। ठीक है, अब अपने आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे भी आपके कौन से टॉपिक बाकी पड़े हैं। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है अभी लगभग आपके हो चुके हैं, बट फिर भी क्या है भी एग्जाम के अंदर क्या है भी 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं उन टॉपिकों से कभी कभार, तब क्या है भी उनके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।